लेखक निबंध के इस पूरे अंश में कहते हैं कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह विभिन्न समुदायों एवं जातियों की भी विशेष भूमिका होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं होती। मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करने में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाल का विभाजन हुआ किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वह आज भी अविभाज्य है। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान राष्ट्र पर मुसीबत आने पर ही पता चलता है। जैसे हिटलर ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया तब युद्ध के दौरान रूसी जाति ने बार बार साहित्यिक परंपरा को याद किया। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले साहित्यकार हैं। इन्होंने रूसी जाति की अस्मिता को पुष्ट एवं सुदृढ़ किया। भारत में भी अनेक जातियां हैं जिनका अपना अस्तित्व और जातीय इतिहास भी है, लेकिन देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारत की आंतरिक एकता टूट जाएगी। भारत में साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन के लिए यहाँ की संस्कृति और इतिहास को अच्छी तरह समझना होगा। साथ ही भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता को भी समझना होगा। समाजवाद आज के लिए हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर हमारी राष्ट्रीयता पहले से अधिक पुष्ट होगी। समाजवादी व्यवस्था में सभी साक्षर बने, ऐसा रामविलास शर्मा का स्वप्न है। वह चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में सभी साक्षर बने ताकि अपने देश के इतिहास तथा उसकी संस्कृति से सभी अवगत हो सके। तभी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। संस्कृति के मूल में ही परंपरा विद्यमान है। अतः परंपरा का मूल्यांकन करने से पहले हमारे भीतर परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आइए निबंध के इस अंश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। निबंध का यह पूरा आखिरी अंश था। महत्वपूर्ण बिंदु में रामविलास शर्मा जी ने भाषा एवं सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर मूल्यांकन की बात की है। वे कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होने से अस्मिता नष्ट नहीं होती। बिंदुवार मैंने कहा है उनकी बातों को। दूसरी बात वो कहते हैं कि साहित्यिक परंपरा का ज्ञान होने पर सांस्कृतिक रूप से अविभाज्य व्यक्ति हो जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे बंगाल का उन्होंने उदाहरण दिया था कि बंगाल का विभाजन हुआ किंतु पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा वे मूलतः सांस्कृतिक रूप से अविभाज्य रहेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा एक प्रेरक शक्ति है। अस्मिता यानी पहचान, अस्तित्व। तो हमारे राष्ट्र का अस्तित्व, हमारे राष्ट्र की पहचान के लिए भाषा एक प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। आगे वे कहते हैं कि संस्कृति के निर्माण में कृतियों का सर्वोच्च स्थान। इन्होंने रामायण और महाभारत से इस अंश में उदाहरण दिया है और पहले भी शेक्सपियर, मिल्टन, शैली, बायरन, वर्जिल कई उदाहरण दिए हैं कि किसी भी देश की संस्कृति के निर्माण में वहाँ की कृतियों का सर्वोच्च स्थान होता है। आगे उन्होंने समाजवाद को राष्ट्रीय एकता कहा है कि समाजवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान है। आगे के अंश में उन्होंने यह भी कहा है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। निबंध के आखिरी अंश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। निबंध यहाँ समाप्त हुआ है। रामविलास शर्मा जी ने निबंध के इस अंश में भाषा एवं सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन भाषा एवं सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी होना चाहिए। जैसे बिंदुवार है कुछ, आप पहले बिंदु में देखिए कि व्यवस्था परिवर्तन होने से अस्मिता नष्ट नहीं होती। उनका मानना है कि कोई भी व्यवस्था आए जाए लेकिन जो अस्मिता होती है वह कभी नष्ट नहीं होती, हमारी पहचान कभी नष्ट नहीं होती। दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि साहित्यिक परंपरा का ज्ञान होने पर सांस्कृतिक रूप से अविभाज्य। यहाँ पर उन्होंने बंगाल की चर्चा की है कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल आज भले ही विभाजित हो गया है किंतु जब तक उनके भीतर साहित्यिक परंपरा का ज्ञान होगा वे सांस्कृतिक तौर पर अविभाज्य ही रहेंगे। आगे के बिंदुओं में देखिए, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा एक प्रेरक शक्ति है। संस्कृति के निर्माण में कृतियों का सर्वोच्च स्थान, यहाँ उन्होंने कई उदाहरण देकर के बताया है। हमारे देश की संस्कृति के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत की चर्चा की है, तो शेक्सपियर के लिए भी चर्चा की है इंग्लैंड में। फिर उन्होंने वर्जिल की चर्चा की है,
रोम की सभ्यता के लिए, रोम की संस्कृति के लिए, वैसे ही मिल्टन, बायरन कई उदाहरण दिए हैं कि संस्कृतियों के निर्माण में कृतियों का सर्वोच्च स्थान होता है। समाजवाद राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता का परिचायक क्या है? तो वह है समाजवाद। आगे के बिंदुओं में देखें हम कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा का मानना है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का यदि पूर्ण विकास आप कहीं देखना चाहते हैं किसी व्यवस्था में, तो वह व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था होगी। आगे वे कहते हैं कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। साहित्य की परंपरा की जब वो बात करते हैं, परंपरा के मूल्यांकन की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि यदि हम साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान चाहते हैं रखना, तो वह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव होगा। ऐसा उन्होंने स्वप्न भी देखा है और ऐसा उनका विचार भी। तो बच्चों, आशा है कि आप इस निबंध को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम इस निबंध के, इस पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे।